डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सुझाव दिए गए हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें क्या क्या कदम उठा सकती हैं। ये जो सुझाव हैं वो इस तरह हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करते हुए अस्पताल सुरक्षा समिति का गठन किया जाए। हिंसा रोकथाम समिति का भी गठन हो। विभिन्न ब्लॉकों के भीतर रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सेज की सुरक्षित आवाजाही का प्रावधान हो। नाइट ड्यूटी के दौरान छात्रावास भवन और अस्पताल के अन्य क्षेत्रों के अंदर उचित प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अस्पताल के अन्य परिसरों में भी रात के समय नियमित सुरक्षा गश्त हो। अस्पतालों में 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल रूम बनाए जाएं। अस्पतालों के भीतर सीसीटीवी कैमरों की उचित संख्या हो, उनकी लगातार जांच हो। निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ संपर्क स्थापित किया जाए। अस्पताल में यौन उत्पीड़न पर आंतरिक समिति का भी गठन हो। अस्पताल परिसर के अंदर प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में जो साइनेज है वो हो। आम जनता और रोगी के रिश्तेदारों के लिए प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच की व्यवस्था की जाए। मरीज के रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास यानी विजिटर्स पास की नीति बनाई जाए। तो ये तमाम जो निर्देश हैं वो दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ में बलात्कार और हत्या के बाद में डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़े हो गए और डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए अब नेशनल टास्क फोर्स का तो गठन हुआ ही है। बुधवार को एक लंबी जो बैठक है तकरीबन 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक ये बैठक चली है और इसके बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं उनको एक पत्र लिखकर ये कहा है कि अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर कौन-कौन से आप कदम उठाइए और इनमें से ये कहा गया है कि अस्पतालों के अंदर जो भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को ठीक कराइए। अस्पताल में एक जो सुरक्षा समिति है उसका गठन किया जाए और उस सुरक्षा समिति में अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, पुलिस अधिकारी भी उस समिति में रहें ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा अस्पताल के अलग-अलग जगहों पर जहां पर हिंसा के मामले ज्यादा होते हैं, वहां पर बाकायदा स्थानीय भाषाओं में पोस्टर लगाए जाएं और ये बताया जाए कि अगर आपने किसी डॉक्टर के साथ में हिंसा की, तो आपके ऊपर में कौन-कौन सी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो राज्य हैं, वो अस्पतालों के अंदर एक अ, मानव सुरक्षा जो मॉनिटरिंग कक्ष होता है, उसको निर्मित करवाएँ ताकि 24/7 यानी 24 घंटे एक उस सुरक्षा कक्ष में एक सुरक्षाकर्मी रहे, ताकि अगर किसी तरीके की वारदात होती है, तो उसके जानकारी में रहे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो पुलिस थाने हैं और अस्पताल हैं, उनके बीच में एक ऐसा सामंजस्य रहे ताकि कभी भी किसी भी वक़्त जो है वो पुलिस के अधिकारियों को बुलाया जा सके। इसके अलावा अस्पताल से लेकर छात्रावास तक अगर उस तरीके से ड्यूटी करने आते-जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा को देखा जाए और किस तरीके से कोई असुरक्षा का माहौल ना पनपने पाए, उसके लिए प्रयास किए जाएँ। तो ये सारी जो दिशा निर्देश हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि आप इन दिशा निर्देशों को अस्पतालों पर लागू करवाएँ। ये तब तक लागू रहेंगी जब तक नेशनल टास्क फोर्स की जो गाइडलाइंस हैं, वो नहीं आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर भेजा गया है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।